हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि बिहार पुलिस का जो है एग्ज़ाम हो रहा है, तो बिहार पुलिस का देख के हम वन लाइनर आपका महाकुंभ से लेकर आए हैं, जिसका टॉपिक आज साइंस से शुरू होगा, जिसमें आपको वन लाइनर क्वेश्चन मिलेंगे। तो दोस्तों, सेशन को शेयर कीजिएगा और इसे आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए लगा सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला आपके सामने है। यहाँ कोई आपको ऑप्शन वगैरह नहीं रहेगा और ना इसका हम व्याख्या करवाएंगे, बस आपको आंसर देते जाएंगे। पहला पदार्थ की मूल अवस्था है। पदार्थ की मूल अवस्था कौन कौन है? ठोस है, द्रव और गैस है। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, पदार्थ की ठोस अवस्था होती है। पदार्थ की ठोस अवस्था होती है, कैसी होती है? तो रबर, स्पंज और पत्थर। नेक्स्ट है, किस अवस्था में कणों के बीच की दूरी सबसे अधिक होती है? किस अवस्था में कणों के बीच की दूरी सबसे अधिक होती है? तो आंसर हो जाएगा आपका गैस। नेक्स्ट है, किस अवस्था में कणों के बीच आकर्षण बल सबसे कम होती है? ये भी हो जाएगा आपका गैस। ठीक है। नेक्स्ट है, पदार्थ के कणों के बीच एक बल लगता है, वह बल है। पदार्थ के कणों के बीच एक बल लगता है, वो कौन सा है? तो आकर्षण है। नेक्स्ट है, पदार्थ के किस अवस्था में बहाव का गुण होता है? तो द्रव व गैस। नेक्स्ट है, पदार्थ के किस अवस्था में स्पर्शता का गुण सर्वाधिक होता है? आंसर हो जाएगा आपका गैस। नेक्स्ट है, पदार्थ के किस अवस्था में गलनांक सबसे अधिक संभव है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ठोस। ठोस से द्रव बदलने की प्रक्रिया कहलाती है। ठोस से द्रव बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? गलन। द्रव से गैस बदलने की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? वाष्पीकरण। गैस से द्रव बदलने की प्रक्रिया कहलाती है, गैस से द्रव बदलने की। यहाँ है द्रव से गैस बदलने, यहाँ गैस से द्रव बदलने की क्या कहलाती है? संघनन। नेक्स्ट है, ठोस अवस्था में सीधे गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है। ठोस अवस्था से सीधी गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऊर्ध्वाधपतन। नेक्स्ट है, 27 डिग्री का समतुल्य तापमान के में कितना होगा? तो 300 केल्विन। 200 डिग्री सी का जल की भौतिक अवस्था होगी, क्या होगी? तो गैस होगी। शुष्क बर्फ का उदाहरण क्या है? ऊर्ध्वाधपतन हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह तापमान जिस पर कोई पदार्थ एवं द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित होता है कहलाता है गलनांक तापमान। किसी द्रव का क्वथनांक तापमान नीचे ही भाप में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहलाता है? वाष्पीकरण। वाष्पीकरण वह प्रक्रम है जिसमें जल भाप में बदलता है अपने गलनांक कम ताप पर। नेक्स्ट है, किसी द्रव का क्वथनांक तापमान के नीचे ही भाप में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? किसी द्रव के क्वथनांक ताप के नीचे ही भाप में बदलने क्या कहेंगे? वाष्पीकरण कहेंगे। वाष्पीकरण वह प्रक्रम है जिसमें जल भाप में बदलता है, क्या होगा? अपने क्वथनांक से कम ताप पर। नेक्स्ट है, शुष्क बर्फ होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। तापमान का एसआई मात्रक क्या है? केल्विन है। आगे बढ़ते हैं। तरल पदार्थ कहा जाता है, किसे कहा जाता है? द्रव व गैस को। बर्फ का गलनांक 0 डिग्री दिया गया है, किससे? सेल्सियस पैमाने में। इस आधार पे आयतन निश्चित नहीं होता है गैसों में। रसोई घर में प्रयोग किया जाता है एलपीजी। वाहनों में प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी है? सीएनजी। बर्फ का गलनांक होता है 273। गर्मियों में घड़े का जल निम्नलिखित प्रक्रम किसके कारण ठंडा होता है? गर्मी के दिन में घड़े में पानी रखा जाता है, तो वो किस प्रक्रम के? तो वाष्पीकरण के कारण। नेक्स्ट है, परिघटनाओं का कौन सा समुच्चय ताप बढ़ाने में बढ़ेगा? वाष्प मिश्रण गैस के अपसारण।
क्या होगा? भाष्म, विसरण और गैस के पसरन। परिघटनाओं में कौन सा समुच्चय ताप बढ़ने पर बढ़ेगा? तो भाष्म बचेगा, विसरण और गैस का प्रसार। नेक्स्ट है, तरल में प्रवाह को अद्वितीय गुण होता है। कौन होता है? गैस तथा तरल के समान व्यवहार करते हैं। नेक्स्ट है, कुछ पदार्थ को उनके कणों के माध्यम से आकर्षण बलों से बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। क्या होगा? ऑक्सीजन, जल व शर्करा। नेक्स्ट है, वाष्पन का द्रव अवस्था में गुजरे बिना ठोस में रूपांतर कहलाता है। ऊर्ध्वापतन हो जाएगा। नेक्स्ट है, परास्थिति जल के तापमान में वृद्धि करेगी। परास्थिति जल की तापमान में वृद्धि करेगी, किसको? जल के तापमान में वृद्धि करेगी। शुद्ध पदार्थ मौजूद सभी कणों में रासायनिक प्राकृतिक प्रक्रिया समान होती है। नेक्स्ट है, मिश्र धातु दो या दो से अधिक का मिश्रण है, क्या कहलाएगा? समांगी। पीतल मिश्र धातु है, किसका? जिंक और कॉपर का। गैस प्लस जल विलयन का उदाहरण है, किसका? सोडा जल का। सोडा जल में विलय होता है, क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। नेक्स्ट है, प्रकाश की किरणें फैल जाती है विलयन से। प्रकाश की किरणें विलयन से फैलना कहलाता है, क्या कहलाता है? टिंडल प्रभाव कहलाता है। नेक्स्ट है, दर्प प्लस गैस क्लोराइड को कहते हैं, क्या कहते हैं? दर्प प्लस गैस क्लोराइड को कहते हैं एडिसिल। इमल्शन का उदाहरण है, क्या है? दूध का। नमक तथा अमोनिया क्लोराइड मिश्रण को किस विधि से अलग कर सकते हैं? उत्वार्पण से। नेक्स्ट है, पृथक्करण की विधि नहीं है, क्या नहीं है? घोलना जो है पृथक्करण की विधि नहीं है। वायु में उपस्थित गैस को किस विधि द्वारा पृथक कर सकते हैं? परवाजी विधि के द्वारा। परमाणु सिद्धांत प्रस्तुतकर्ता के रूप में जाने जाते हैं, कौन? जॉन डाल्टन। किसमें न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है? हाइड्रोजन में। चैडविक किसकी खोज की थी? न्यूट्रॉन की। परमाणु केंद्रक में क्या होते हैं? परमाणु के केंद्रक में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? रदरफोर्ड को। एक्स किरणें की खोज किसके द्वारा किया गया था? रोटजन के द्वारा। समान परमाणु क्रमांक मिश्र परमाणु भार वाले सबसे अधिक वेदन क्षमता कितने होता है? तो गामा किरण में। अपरमाणु कण कौन से होते हैं? अपरमाणु कौन होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। किसने बताया कि परमाणु अविभाज्य होते हैं? किसने बताया था? डाल्टन महोदय के द्वारा बताया गया था। प्रोटियम में कौन शामिल नहीं होता? प्रोटियम में कौन शामिल नहीं होता? तो न्यूट्रॉन जो है वो आपका शामिल नहीं होता है। इसी तत्व में समस्थानिकों में होती है, क्या होती है? न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। नेक्स्ट है, जब एक न्यूट्रॉन विखंडित होता है तो उसमें क्या उत्पन्न होती है? एवं क्या होती है? जब एक न्यूट्रॉन जो है विखंडित होता है तो उसमें क्या उत्पन्न होती है? तो एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है, P22 का प्रयोग किस उपचार के लिए किया जाता है? तो ल्यूकोमेनिया के लिए किया जाता है। मृदा किस प्रकृति से है? तो समान है। अब यहाँ जो आया वो परमाणु एवं अणु से टॉपिक है, तो है यौगिक जल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? तो 1:8। अमोनिया का सूत्र है, NH3। परमाणु त्रिज्या का आकार होता है, कैसा होता है? NME। कौन सा तत्व परमाणिक है? आर्गन। कौन सा तत्व विपरमाणिक होता है? हाइड्रोजन। नेक्स्ट है, अमोनिया आयन का सूत्र। अमोनिया आयन का क्या सूत्र? NH4। सोडियम क्लोराइड साधारण नमक का सूत्र क्या है? सोडियम क्लोराइड होता है वो साधारण नमक है, इसका सूत्र NaCl। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का होगा MgOH2। आगे है, कार्बन में एक मोल में परमाणु की संख्या होती है। कार्बन के एक मोल में कितनी होती है? 6.022 × 10⁻23।
ऑक्सीजन में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या होती है, ऑक्सीजन में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। 18 ग्राम जल के लिए समतुल्य मोल कितना होगा? 1। CH4 का शुद्ध इकाई द्रव्यमान है, CH4 का शुद्ध इकाई द्रव्यमान कितना है? 16 है। सल्फेट बहु परमाणु आयतन का संकेत क्या है? SO4। नेक्स्ट है लौह धातु का प्रतीक है, लौह धातु का क्या होगा? Fe। क्लोराइड आयरन में उपस्थित आवेश है -1, ऑक्साइड आयन में उपस्थित आवेश है -2। किस तत्व में सभी परमाणु समान रासायनिक प्रक्रिया में होते हैं? किसने बताया? किसी तत्व में सभी परमाणु समान रासायनिक प्रक्रिया में होते हैं, ये बात किसने बताया? आपको बताना डॉल्टन महोदय के द्वारा बताया गया। नेक्स्ट है हाइड्रोजन परमाणु का त्रिज्या है 10⁻10 मीटर। सोने की पतली चादर पे कण की बौछार वाला प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? सोने की पतली चादर पे कणों का बौछार वाला प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? रदरफोर्ड महोदय के द्वारा। न्यूटन की खोज किसके द्वारा की गई थी? न्यूटन की खोज किसके द्वारा की गई थी? चैडविक के द्वारा। न्यूटन की खोज किसके द्वारा की गई थी? चैडविक के द्वारा। नेक्स्ट, किसी यौगिक में 1 मोल की अणु की संख्या होगी। किसी यौगिक में 1 मोल में अणु की संख्या कितनी होगी? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है CO2 का ग्राम अणु प्रति CO2 कितना होगा? 44। 360 ग्राम जल को सही रूप से प्रदर्शित करता है। 360 ग्राम जल को तो क्या होगा? 20 मोल जल। नाइट्रोजन गैस का रासायनिक प्रतीक है, नाइट्रोजन गैस का क्या हो जाएगा? N2। सोडियम का रासायनिक प्रतीक है, सोडियम का रासायनिक क्या होगा? Na। समस्थानिक में प्रतिनिधित्व करता है, समस्थानिक में क्या प्रतिनिधित्व करता है? 14C6। ऑक्सीजन के एक परमाणु द्रव्यमान होते हैं, ऑक्सीजन के एक परमाणु द्रव्यमान क्या होते हैं? ऑक्सीजन के परमाणु द्रव्यमान होते हैं। नेक्स्ट है एक हाइड्रोजन अणु में 1 मोल की उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी होती है? 6.222 यूनिट। यहाँ से परमाणु संरचना क्या है? परमाणु संरचना परमाणु का मूल्य कण नहीं है, अल्फा कण जो है क्या है? परमाणु का मूल्य कण नहीं है। थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु एक कौन सा गोला था? थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु एक कौन सा गोला था? धनावेशित। नेक्स्ट अल्फा कण होते हैं, अल्फा कण क्या होते हैं? द्विआवेशित होते हैं। नेक्स्ट एल कक्षा में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकती है, एल कक्षा में कितने हो सकते हैं? 4। कौन कक्ष केंद्र के सबसे नजदीक होता है? कौन कक्ष केंद्र के जो है वो सबसे नजदीक होता है? कौन कक्ष केंद्र से सबसे दूर पे होता है? तो कौन होता है? के जो होता है नजदीक होता है, दूर जो होता है एन होता है। एम कक्ष के अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? एम कक्ष की अधिकतम कितनी होगी? 18। 2/8 किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विनाश है? Na का। एल्युमिनियम तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विनाश कौन है? तो एल्युमिनियम तत्व का इलेक्ट्रॉनिक 2 और 3। क्लोरीन तत्व में एम तत्व में इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, क्लोरीन तत्व में एम तत्व में कितनी होगी? 2 होगी। कैल्शियम तत्व में सबसे बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? 2 होगी। अक्रिय गैस की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। पोटेशियम तत्व में COG इलेक्ट्रॉन की संख्या है, पोटेशियम तत्व में 1 है। सोडियम तत्व में संयोगी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 1 है। कार्बन 6 कार्बन का समस्थानिक नहीं है, तो 11/6 से जो है वो नहीं है। नेक्स्ट है किस तत्व में समस्थानिक का उपयोग कैंसर के इलाज में होता है? तो कोबाल्ट 60 जो होता है, कोबाल्ट 60 का कैंसर के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है किस तत्व में समस्थानिक का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर से होता है? U-235। नेक्स्ट है
Hg परमाणु इलेक्ट्रॉन वितरण में सही प्रदर्शित करता है। Mg परमाणु इलेक्ट्रॉन वितरण में कौन होगा? 2 और 2। नेक्स्ट है, किसने समझाया कि नाभिक में परमाणु का दरमियान धन आवेशित करते हैं? किसके द्वारा समझाया गया था? रदरफोर्ड के द्वारा। नेक्स्ट है, एक संयोजकता वाले तत्व क्या धातु या अधातु है? नेक्स्ट है, 3 प्रोटॉन 4 न्यूट्रॉन युक्त परमाणु की संयोजकता क्या होगी? एक होगी। परमाणु के बारे में मॉडल का सही प्रदर्शन करता है। नेक्स्ट है, परमाणु की संख्या समान होती है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से। अब यहाँ से जीव की मौलिक इकाई आ गई टॉपिक। एक कोशिका जीव है, एक कोशिकीय जीव है। कौन है? पैरामीशियम जो है एक कोशिकीय जीव है। कोशिका का पता सर्वप्रथम किसने लगाया? कोशिका का पता सबसे पहले रॉबर्ट हुक के द्वारा लगाया गया। कोशिका का भाग नहीं, क्या नहीं है? कोशिका द्रव्य वो कोशिका भाग नहीं है। कोशिका की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? कोशिका की सबसे बाहरी परत को हम कहेंगे कोशिका झिल्ली। पादप कोशिकाएं जिसकी मुख्य बनी होती है सेलुलोज से। पराइकोटिया कोशिका उनकी संख्या होती है एक होती है। क्रोमोसोम किनसे बने होते हैं? तो प्रोटीन से। ल्यूकोप्लास्ट का मुख्य काम क्या है? संचयन करना। किसी जीव में केंद्रक झिल्ली नहीं होते। जिस जीव में केंद्रक झिल्ली नहीं होते तो बैक्टीरिया में जो नहीं होते। बहुदेशीय जीव होता है कवक पादप जंतु। बहुकोशिकीय जीव क्या होता है? कवक पादप जंतु। पादप कोशिकाएं किस क्रिया द्वारा जल ग्रहण करती है? पादप कोशिकाएं किस पराशरण? कोशिका के विभिन्न अणु के अंदर या बाहर आना किस प्रक्रिया द्वारा होता है? विसरण। केंद्र के अंदर कौन सा पदार्थ मौजूद है? प्रोटीन। केंद्र के अंदर कौन सा? प्रोटीन। लाल रक्त की कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थित मज्जा में। कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। राइबोसोम द्वारा किसे संचालन किया जाता है? प्रोटीन का। राइबोसोम के द्वारा किसे कहता है? प्रोटीन। पौधे में हरा रंग किसके कारण होता है? हरित लवक के कारण। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? डिंब। नेक्स्ट है, जंतु कोशिका में प्रोटोप्लाज्म वातावरण के बीच रोधिका को क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कोशिका की उपस्थिति प्लाज्मा झिल्ली किसमें निर्मित होती है? प्रोटीन लिपिड में। शब्द सेल का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, सेंट्रोसोम किसमें पाया जाता है? साइटोप्लाज्म में। हाइड्रोपोनिक विलयन में रखी गई कोशिका पर क्या प्रभाव पड़ता है? वो फूल जाएगी। हाइड्रोपोनिक विलयन में रखी कोशिका क्या हो जाती है? फूल जाती है। कोशिका के भीतर श्वसन ऑक्सीकरण का स्थान कौन सा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। दीर्घ झिल्ली किसमें उपस्थित होता है? लाइसोसोम में। केवल पादप में पाए जाते हैं प्लास्टिक। जंतु कोशिका द्वारा सीमित किया जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। राइबोसोम केंद्रक है। प्रोटीन संस्थानिक का। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जाल किसमें उपस्थित होता है? न्यूक्लियस में। प्रोटीन संश्लेषण के संबंधित है। प्रोटीन संश्लेषण के क्या संबंधित है? राइबोसोम। राइबोसोम की असाई क्या है? हाइड्रोलिक एंजाइम। कोशिका सर्वन किसके द्वारा किया जाता है? गोल्गी उपकरण के द्वारा। एस्ट्रेडियो किसके लिए प्रसिद्ध है? एस्ट्रेडियो निर्माण के लिए। जंतु कोशिका पादप कोशिका के बीच प्रमुख अंतर क्या है? म्यूटेशन। नेक्स्ट है, केंद्रक रहित जंतु केंद्र में किसका अभाव होता है? क्रोमोसोम का। पलाजेंसिक किसके कारण होता है? एक्सोमोसिस के द्वारा। पादप कोशिका किसके कारण फूल जाती है? एंडोडर्मिस के द्वारा। उत्तक है यहाँ से कोशिका के समूह को कहते हैं उत्तक। कोशिका के समूह को कहते हैं उत्तक। पौधे में लचीलेपन का गुण किस उत्तक के कारण होता है? पहले नाइडान के कारण। नेक्स्ट है, ट्रैकिस कहाँ पाया जाता है? जाइलम में। जंतु के शरीर को ढकने या बाहर रक्षा प्रदान करने के उत्तक क्या कहलाते हैं? इपिथीलियम उत्तक।
नेक्स्ट, जिन जंतुओं में क्लोरोफिल पाया जाता है उसे क्या कहेंगे? क्लोरोफाइमा। पौधे में राक्सन किसके द्वारा होता है? स्टोमेटा के द्वारा होता है। किस ऊतक में लिगेंड उपस्थित नहीं होता? केलेनकाइमा में। रक्त में प्लाज्मा जल को प्रभावित प्रतिशत कितना है? रक्त के प्लाज्मा जल का प्रतिशत कितना है? 90%। पौधे में फलों का कार्य आहार का चालन। अस्थिक कैसा ऊतक है? संयोजित ऊतक है। जंतुओं का भोजन संग्रह गौट ऊतक में होता है, तो किसमें होता है? पेशी में। तंत्रिका ऊतक एक इकाई है, तो न्यूरॉन तंत्रिका ऊतक की एक इकाई है। सूचनाओं को आदान प्रदान के लिए ऊतक को कहेंगे तंत्रिका ऊतक। रक्त किस ऊतक का हिस्सा है? संयोजिका। शैवाल में किस तरह से विभाजन होता है? असूत्री विभाजन। नेक्स्ट है, समसूत्री विभाजन कौन सी कोशिका होती है? दैहिक। सयानी और कंडरा किस ऊतक से बने हैं? संयोजित ऊतक से। कोलेजन में जब जल उबलते हैं तब इनमें परिवर्तित होता है जिलेटिन। अस्थिक कारकों का प्रबंधन जिसमें किसमें पाया जाता है? सूक्ष्म नालिकाएं में। नेक्स्ट है, कणिकाओं में निकाल देने के पश्चात कौन सा रुधिर तरल अंश में होता है? प्लाज्मा। पौधे तनों में परिधि की वृद्धि किसके कारण होती है? पाम अथवा कैम्बियम। रुधिर में वास्तविक कोशिका कौन सी नहीं है? प्लेटलेट्स। नेक्स्ट है, किससे अत्यधिक खींच जाने में मोच आती है? किसके अत्यधिक खींच जाने में? लिग्नामेंट। कंडरा एक संरचना है जो जोड़ने का काम करता है पेशी के अस्तित्व। चिकनी पेशियां पाई जाती है गर्भाशय धमनी शिरा में। नेक्स्ट है, आकृति कार्य तथा उत्पत्ति में समान कोशिकाएं का समूह क्या कहलाता है? ऊतक कहलाता है। पौधे की लंबाई किसके द्वारा बढ़ती है? शिश्न बीजोतक के द्वारा। नेक्स्ट है, कोशिका विभाजन किस तरह की समिति है? तो बीजोतक कोशिकाएं। नेक्स्ट है, सक्रिय विभाजन किसकी कोशिकाओं में होता है? तो कैम्बियन हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है, घास के तना की लंबाई किसकी क्रियाशीलता से बढ़ती है? अंतवेशी त्रिज्या। नेक्स्ट है, कृत्रिम उपकला किसका नाम है? शल्की उपकला का। नेक्स्ट है, रत्नधार उपकला शरीर के किस हिस्से में पाया जाता है? आमाशय में। किस प्रकार की ऊतक ग्रंथि में पाया जाता है? उपकला में। करती काम्य ऊतक क्या है? संयोजित ऊतक है। यहाँ से जीवों की विविधता है। सजीव वर्ग में वर्गीकरण किसने किया था? रॉबर्ट बिल्टियर ने। ब्रायोफाटा अधीन आता है किससे? माइसीटिया जीन्स से। जिन मछलियों में जबड़ा नहीं होता क्या कहलाता है? जिन मछलियों में जबड़ा नहीं होता क्या कहलाता है? एनाथा। क्या कहलाता है? एनाथा। नेप्रियडिया किसका उत्सर्जित अंग है? संघ एंडीलिया का। किस वर्ग में पौधे को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है? ब्रायोफाइटा। अमीबा निम्नलिखित में किस वर्ग की प्रणाली है? तो प्रोटोजोआ हो जाएगा। क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका? प्रोटोजोआ हो जाएगा। अमीबा और पैरामीशियम किस संघ की प्राणी है? तो प्रोटिस्टा हो जाएगा। नेक्स्ट है, फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थस किस संघ का जंतु है? क्या हो जाएगा राइट? टेपवर्म का। पेरिफेरा फाइलम किस संघ का जंतु है? स्पॉन्ज का। आर्थोपेडा का उदाहरण है। आर्थोपेडा का उदाहरण क्या हो जाएगा? मकड़ी से हो जाएगा। नेक्स्ट है, मोलस्काइनल का जंतु कौन है? आर्टोपस हो जाएगा। वह कौन सा समूह है जिसमें प्राणियों की परुआ रुधिर से भरी होती है? आर्थ्रोपोडा। सुपरिभाषित केंद्र किसमें नहीं पाया जाता? नीलहरक शैवाल में। यहाँ से आपका गति है, तो गति है यहाँ से है, गति का इकाई क्या होगा? मीटर सेकेंड। दो बिंदुओं के बीच सबसे छोटी दूरी कहलाती है विस्थापन। गति परिवर्तन का दर क्या कहलाता है? त्वरण। त्वरण की इकाई क्या है? ms2। विस्थापन एवं समय के बीच ग्राफ का ढाल होता है
विस्थापन एवं समय के बीच ग्राफ का क्या होगा, वेग होगा। वेग एवं समय के बीच ग्राफ डाल क्या होगा, त्वरण होगा। एक वृत्तीय पथ का विस्थापन होता है 0। 72 km का समतुल्य गति होगा 20 ms। यदि किसी वस्तु में विस्थापन हो तो उसका त्वरण क्या होगा, एक समान हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि किसी वस्तु का विस्थापन इतना हो तो इसका वेग क्या होगा, समय के साथ समानुपाती होगा। किसी गतिशील वस्तु में ब्रेक लगने पर उसका त्वरण क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ओडोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है, दूरी का। समान वृत्तीय गति में त्वरण की दिशा होती है केंद्र की तरफ। दोस्तों यहाँ हम आपको 260 क्वेश्चन करवाए हैं। कल इससे आगे का हम लेके आएंगे। आई होप सेशन अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।